नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके सभी के लिए टॉप 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो की हेल्प से। और ये टॉप 31 वर्ड्स वो हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप इनमें 25 से ज़्यादा वन वर्ड्स को सही कर पाओगे। ऑलरेडी आपको यहाँ पर 25 से प्लस वन वर्ड्स आते होंगे। ठीक है, आप अपनी इस वीडियो के बाद में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने कितने वन वर्ड्स को करेक्टली अटेम्प्ट किया, यानी कि आपके कितने वन वर्ड्स सही हो गए। ठीक है, डेफिनेटली मुझे पूरा पूरा आप पर विश्वास है कि आप इनमें कम से कम 25 वन वर्ड्स को तो कर ही लोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे गए वन वर्ड्स हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हमारे माता पिता की जय। टू द पॉइंट बातचीत होगी। सबसे पहला वन वर्ड आपके सामने आता हुआ दोस्त, सबसे पहला रहेगा शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है सर उसे बोलेंगे मल्टीलिंगुअल, है ना। इसी को आप मेरे बच्चे चाहो तो पोलीग्लोट भी बोल सकते हो। आपने बोला यस सर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे? पोलीग्लॉट, है ना, पोलीग्लोट। बाइलिंगुअल बेटा दो भाषाओं वाला, मोनोलिंगुअल बेटा एक भाषा वाला। हेट्रोलिंग्विस्ट बेटा देखो, हेट्रो होता है मल्टी, है ना, हेट्रो होता है बेटा मल्टी, यानी कि सेवरल। लिंग्विस्ट जिसे बहुत सारी भाषाएं आती हो। सपोज दैट मेरे भाई कि मुझे हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी भी आती है, बंगाली भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो मैं क्या होगा बेटा? मैं हेट्रोलिंग्विस्ट हो गया। बाईलिंगुअल मेरे बच्चे, जिसमें बाई क्या होता है मेरे बच्चा? टू, और लिंगुअल मेरे बेटा लैंग्वेज, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो कि दो लैंग्वेजेस में हो, जैसे कि आपका एसएससी का एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। और मोनोलिथिक जो एक जगह टिका हुआ हो, दैट इज आपका मोनोलिथिक। सेकंड पर आता हूं, ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज पर बिना मतलब बहस कर रहा है। क्यों कर रहा है उसे नहीं पता, बस बहस कर रहा है। जैसे कि आपको एक इडियम याद आ रहा होगा बेटा, अ डेविल्स एडवोकेट, याद आ रहा है? अ डेविल्स एडवोकेट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल बहस करता है और इसलिए करता है क्योंकि उसकी बहस करने में भलाई है, तो उसे बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है जो बिना मतलब किसी चीज को लेकर के विवाद खड़ा करता है, दैट इज कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस। ठीक है, इसी को आप चाहो तो मेरे बच्चे, इसी को आप बोल सकते हो पग्नेशियस, पग्नेशियस। पुग्नेशियस, पुग्नेशियस का मतलब होता है झगड़ालू, है ना, झगड़ालू, है ना। इसी को आप चाहो तो वॉर लाइक भी बोल सकते हो, लड़ाका हो गया, क्वेरलसम भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलो। विरेसियस बेटा लालची हो गया, है ना। कावर्ड बेटा कायर हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो? टिमिड बोलते हो, है ना। इसी को आप टिमिड के साथ साथ मेरे बच्चा और क्या बोल देते हो? आप इसी को बोल देते हो काय, लिली लिवर्ड, चिकन हार्टेड, पेंट, है ना, वो सारे सारे वर्ड आ जाता है। रेटिशेंट मोन होता है जो बहुत कम बोलता है, जिसको आप बेटा क्विशेंट, पिथी, कंसाइज, टर्स, साउंडलेस, स्पीचलेस बोल देते हो। इसका अपोजिट आपको सबको याद करवा रखा है बेटा, गरूलियस, माउथी, गैबी, चैटी, वोल्यूबल, टॉकेटिव, वर्बोस, है ना, वो सारे सारे वर्ड आ जाता है। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीशियस स्टोन्स, बेटा कोई भी अगर आप कीमती नग खरीदते हो तो उसकी जो एक यूनिट है वो यूनिट क्या रहती है? लाइक आप सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, कोई बहुत कीमती सा नग खरीद लेते हो, तो उसकी यूनिट आपकी आती है बेटा कैरेट में। कहते हैं ना सोना 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, तो बेटा वो कैरेट होता है। रिलायबल मेरे भाई विश्वसनीय होता है, प्योर बिल्कुल एकदम प्योर होता है, और एक्यूरेट बिल्कुल एकदम सही हो जाता है। वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू गुड और बैड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए अच्छे बुरे का कोई फर्क ही ना पड़ता, कतई न्यूट्रल आदमी भाई साहब, इसको तुम कहीं ले जाओ इसको फर्क नहीं पड़ता, कतई ना सावन हरे ना भादो सूखे। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा स्टोइक। क्या मेरा बच्चा? स्टोइक, यानी कि उदासीन। क्या मेरा बच्चा? स्टोइक, उदासीन। इसी को आप बोल सकते हैं इनडिफरेंट, इसी को आप बोल सकते हैं अपैथिक, है ना, ये उदासीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्किप्टिक बेटा संदेहवादी होता है, जिसको शक हो किसी चीज पर, वो स्किप्टिक है। काइनिक मेरे बच्चा जो दूसरों की निंदा करता हो, तो ये हो गया मेरे भाई निंदक। और फोबिक होता है भयभीत, भयभीत बिल्कुल एकदम डरा हुआ, वो बेटा फोबिक हो गया। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूअसली, एक ऐसी लत जिसमें कि इंसान शराब पिए पिए जा रहा है, तो शराब पीने की लत, और शराब पीने की लत को बोलेंगे डिप्सोमैनिया, है ना। क्या मेरे बच्चा? डिप्सो शराब पीने वाली, और बेटा मैनिया होता है लाडले लत। चोरी करने की लत क्लेप्टोमैनिया हो गया। मेनाइक मेरे बच्चे जिसको लत लग रखी है, अर्थात मेरे बच्चे एक तरीके से पागल हो गया ये, है ना। और सेट्रोमैनिया होता है मेरे बच्चे जब आपको इरेसिस्टिबल कंपल्सन टू बी हैविंग सेक्स, यानी कि बिना मतलब की जो सनक होती है एक तरीके से, जिसमें कि आप सेक्स करने के लिए पागल हो जाओ। जैसे कि जो रेपिस्ट होते हैं, रेपिस्ट जो लोग होते हैं उनके अंदर ये चीजें आती है।
है ना, वो बिना डिमांड के सप्लाई करने की कोशिश कर देते हैं चीजों की, इस वजह से वो रेपिस्ट बन जाते हैं, फिर उनको कोर्ट जो है सजा दे देती है। इस दुनिया में सब कुछ ठीक है, बशर्ते आप उसे सप्लाई जब कर रहे हो तो उसकी डिमांड होनी चाहिए, बिना डिमांड की सप्लाई करोगे तो वो गलत है मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी सही वो। तो ये सेट्रोमेनिया हो गया, आप इसको याद रखो। सटर क्या, सेट्रियो, सटर मतलब ये सटक गई, इसकी बुद्धि सटक गई भाई साहब, ये ठीक काम नहीं कर रहा, तो सेटर हो गया मेरे बच्चे, सेट्रोमेनाई। दे कैन नॉट बी रीच, जहां बेटा पहुंचा ना जा सकता, तो आपने बोला सर जहां नहीं पहुंचा जा सकता, इनअसेसिबल हो गया भैया। इरिप्रेसिबल बेटा जिसको आप रिप्रेस ना कर सकते हो, अफोर्डेबल जिसको अफोर्ड किया जा सकता हो, और अफेबल बेटा मिलनसार होता है, जो बहुत ज्यादा कॉर्डियल होता है, ग्रिगेरस होता है, फ्रेंडली होता है, वो अफेबल हो गया। चलो, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, एक ऐसा आदेश जिसमें कि खुद सरकार कह रही है कि भाई साहब घर के भीतर रहो, मान जाओ, है ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो इसका मतलब मेरे बच्चा होता है वो कर्फ्यू, है ना। अक्सर आप देखते हो जैसे कोविड के दौरान लगभग कर्फ्यू सा ही लग गया था, लॉकडाउन जब लगा था सब अपने अपने घरों के अंदर थे, कोई बाहर नहीं निकलता था, डरते तो लोग इंसानों से, वो कर्फ्यू था। रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध होता है, लिमिट बेटा सीमाएं होती हैं, और चेक इन करना यानी किसी चीज के अंदर प्रवेश करना, चेकआउट करना मेरे बच्चा, बाहर जाना। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज स्कट्स फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि फूलों को बेचता होगा, अरेंज करता हो, तो बेटा जो फूलों का व्यापार कर रहा है वो फ्लोरिस्ट हो गया, है ना। और व्यापार करने को बोलते हैं डील इन, है ना। डील इन का मतलब होता है मेरे भाई किसी भी चीज का व्यापार करना, इस बात को याद रखना, ठीक है। आपने बोला ठीक है। गार्डनर बेटा माली होता है, और जो माली होता है ना उसके अंदर याद रखना ग्रीन थंब, एक इडियम आता है आपका ग्रीन थंब, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें एक व्यक्ति को बहुत बढ़िया से गार्डनिंग करनी आती है, उसे बोलते हैं बेटा ग्रीन थंब। बोटेनिस्ट मेरे बच्चे जो बोटनी के बारे में अध्ययन किया हो, बोटनी यानी मेरे बच्चे स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस इज सो कॉल्ड बोटनी, और जो बोटनी का अध्ययन कर रहा है उसका स्टूडेंट है वो बोटेनिस्ट हो गया। और हॉर्टिकल्चरलिस्ट मेरे बच्चे बागवानी करने वाला, बागवानी करने वाला, है ना। बागवानी, बागवानी समझ रहे हो, एक ऐसा मैदान जिसमें कि फल उगाने के लिए आपने पेड़ लगाए हुए, वो बेटा हॉर्टिकल्चरलिस्ट हो गया। आपने फूल लगा रखे हैं, छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, तो वो बेटा आपकी गार्डनिंग हो गई, ठीक है। बोटनी में मेरे बच्चा आप पढ़ाई कर रहे हो पेड़ पौधों की, वनस्पति की, और फ्लोरिस्ट में आप केवल फूलों का व्यापार करते हो। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स की सरकार है, तो बेटा क्या हो गया लाडले आपका नौकरशाही, तो मेरे बच्चा ब्यूरोक्रेसी हो गया। आपने बोला जी सर। मोनार्की बेटा गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, इसके द्वारा सरकार है मेरे बच्चे, मोनार्क। मोनार्क क्या होता है मेरे भाई, सम्राट होता है, यानी कि सीधी सीधी सी बात करूं तो राजा या रानी की जो सरकार होती है उसी को आप मोनार्की बोलेंगे। प्लूटो मेरे बच्चे, प्लूटो पे कौन जाएंगे, अमीर लोग जाएंगे, तो गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अमीर लोगों की जो सरकार होगी मेरे बच्चे होगी प्लूटोक्रेसी। और ऑटो भाई साहब, ऑटो स्वयं सब कुछ मैं ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं, यानी ताकत है मेरे हाथ में, दम है तो हाथ लगा के दिखाओ, हाथ को यहां से काट दूंगा, तो बेटा वो हो गई ऑटोक्रेसी, यानी मेरे बच्चे एक तरीके से तानाशाही। क्या हो गया मेरे बच्चे आपका तानाशाही, ये ऑटोक्रेसी होगी। इसी को आप चाह करके बोलना चाहो तो डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो, है ना। चलो, एन ओफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, एक ऐसी काल्पनिक जगह जहां पर मेरे बच्चा हर कोई खुश हो। सोच के देखो, हर कोई खुश, आप भी खुश, मम्मी जी भी खुश, पापा जी भी खुश, पड़ोसी भी खुश, और रिश्तेदार भी खुश, सब खुश भाई साहब, दुख दूर दूर तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या मिल गया बेटा, स्वर्ग मिल गया आपको। आपने बोला जी भैया स्वर्ग मिल गया। अगर मैं मुस्लिम संप्रदाय की बात करूं तो वो लोग क्या जन्नत बोलते हैं इसी को भाई। हर धर्म के अंदर बस वकैब्स बदली है, चीजें वही है, सेम है बेटा मेरे, है ना। तो आपने देखा सर स्वर्ग या फिर जन्नत, स्वर्ग या जन्नत को बोलते हैं बेटा यूटोपिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, आप बोलते हैं लाडली यूटोपिया, क्या मेरे बच्चे यूटोपिया। इसी को आप चाहो तो एक तरीके से ब्लिस भी बोल सकते हो, इसी को मेरे बच्चे आप पैराडाइज बोल सकते हो, पैराडाइज, है ना। इन दोनों का मतलब भी मेरे बच्चे स्वर्ग या जन्नत ही होता है। इसी को आप चाहो तो हेवन, HEAVEN, हेवन बोल सकते हो। इसी को आप चाहो तो इंपेरियल बोल सकते हो, IMPERIL, इंपेरियल, है ना। पेरिल नहीं, इंपेरियल है, कभी गलत कर दो। यूफोरिया मेरे भाई साहब आपका उत्साह होता है, आपका जोश होता है, आपका जुनून होता है, जो आपको जील होता है ना, जील, है ना, जिसको आप एंथुजियाज्म बोलते हो, एंथुजियाज्म, ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म मेरे बेटा, है ना, वो आपका उत्साह हो गया। डिस्टोफिया मेरे बच्चे तबाह देश होता है, तबाह देश, तबाह देश। जैसे अभी आप देख रहे हो कि इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल गया, तो एक समय के बाद कोई ना कोई ऐसा देश निकल करके आएगा जो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसके पास ना एसेट्स बचेंगे, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज बचेंगे, ना उसके पास जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बचेगी, ना उसके पास टॉप लीडर्स बचेंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा बेचारा, तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो जो तबाह हो गया उसको बोलता है डिस्टोफिया। और इनफर्नो होता है मेरे बच्चे नरक,
है ना, जिस पे न्यूक्लियर वेपन चल गए ना भाई साहब, याद रखना, जिसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन चला दिए, न्यूक्लियर हथियार चला दिए भाई साहब, चलाने के बाद देखना नरक बन जाएंगी चीजें। तो वो क्या होगा मेरे बच्चे, वो इन्फर्नो हो जाएगा मेरे बेटा जी। क्या हो जाएगा आपका लाडले, इन्फर्नो। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, बंद जगहों का भय, बंद जगह, बंद जगहों पर क्या होगा, भीड़, तो क्लस्ट्रोफोबिया। खुली जगहों का मेरे बच्चे, अगोराफोबिया। ऑप्टो बेटा प्रकाश से, है ना, ऑप्टो, या प्रकाश में जब आंखें खोलने से डर लगे, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सफेद सफेद से होते हैं, उनको आंखें नहीं खुलती, यूं खोलते हो, तो उनको बेटा ऑप्टोफोबिया हो गया। और फोटो बेटा, फोटोफोबिया, लाडले लाइट का भय। चलिए, a short section as of a book that leads to or explains the main part, यानी किसी भी किताब की जो बेटा प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना को आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चा, तो आप बोलेंगे सर प्रीफेस बोलेंगे, प्रील्यूड बोलेंगे, है ना, इंट्रोडक्शन बोलेंगे, और बेटा उसी को आप लाडले फोरवर्ड भी बोलोगे, ठीक है ना। ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना, जिसको आप मेरे बच्चा प्रीफेस बोलते हो, है ना, इसी को आप इंट्रोडक्शन बोल देते हो, इसी को आप प्रील्यूड बोल देते हो, ठीक है सर। कंक्लूजन बेटा समरी होती है, पोस्ट स्क्रिप्ट जो बाद में लिखी जाए स्क्रिप्ट, और पैराफ्रेज जानते हो। चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्टरी ऑल्टरनेटिव्स, जब आपके पास में दो विकल्प हो, दोनों से आप खुश ना हो, और उनके बीच में से आपको किसी एक को चुनना हो, वो वाली स्थिति हो गई, आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए हम दोनों भाई भाई। तो ये जो बेटा चॉइस है, जिसमें कि आप दो बिल्कुल बेकार जगहों के, दो बेकार ऑप्शंस के बीच में खड़े हो, तो बेटा वो गया आपके डिलेमा, अर्थात दुविधा। क्या मेरे बच्चे, दुविधा। क्वेश्चन यहां से एक निकलता है अक्सर, मैंने देखा है कि एग्जामिनर आपको लिख करके देगा मेरे बच्चे डिफिकल्ट डिलीमा, तो ये बहुत गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। डिफिकल्ट डिलीमा मेरे बच्चे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि डिलीमा का मतलब ही होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो अगर आप डिफिकल्ट डिलीमा लिख दिए तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाएगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही होता है, कंफ्यूजन तो आप जानते ही, और मेरे बच्चे आपका डिफिकल्टी तो जटिलता होती ही होती है। एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, कोई भी एक ऐसे लोगों का समूह जिसमें कि लोगों के विचार बिल्कुल मिलते हो एक दूसरे के साथ। तो जिस समूह के अंदर लोगों के विचार एक दूसरे के साथ आपस में मिलते हो, तो बेटा वो जो समूह होता है उसे बोलते हैं गुट। जैसे हर ऑफिस के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर लोगों का गुट बन जाता है। आप भी जब क्लास में रहोगे, क्लास 12th में, 11th में, जब भी, तो आप 3-4 दोस्तों के बड़ी बढ़िया बनती होगी आपस में, तो बेटा आपका गुट बन गया। और गुट जो होता है लोगों को उसे बोलते हैं क्लिक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, आप उसी को बोलते हैं क्लिक, ठीक है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप बहुत दूर की चीजों को आसानी से देख सकते हो, वो भी स्पेस वालियों को, तो उसे बोलेंगे टेलीस्कोप, ठीक है। ध्यान रखना, टेलीस्कोप क्या होता है, एक नली सी होती है लंबी सी, ठीक है, एक ही लेंस होता है। जब डबल लेंस हो जाए तो वो बाइनोक्यूलर्स होता है, ये होती है बेटा दूरबीन, है ना। हालांकि ये भी दूरबीन है, लेकिन ये बाइनोक्यूलर्स है। इसको अगर बाइनोक्यूलर लिख दूं तो गलत हो जाएगा। स्पेक्ट्रोग्राफ बेटा एक इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप आप सभी जानते हो, बहुत छोटी चीजों को बड़ा करके दिखा देता है। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम करने के तरीके में बड़ा भद्दे तरीके से काम करता हो, है ना, जिसके काम करने का जो तरीका वो बहुत गंदा हो, भद्दा हो, ऑकवर्ड हो, तो उसी को आप बोल देंगे लाडले क्लमसी, अनाड़ी। उसी को आप मेरे बच्चे क्या बोल दोगे, क्लमसी बोल दोगे, अनाड़ी। क्लाउनिस मेरे बच्चे होता है भांड। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, मैं बोला बेटा मस्खरा, मस्खरा या मस्खरा, कभी सीरियस ना होता, उसे बोलते हैं लाडले आप क्लाउनिस। अलर्ट बिल्कुल चेतावनी, वैसे बिल्कुल अलर्ट ही होता है। ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए ट्रेंड किया गया हो, है ना, यानी कि बेटा अंतरिक्ष यात्री, है ना, तो उसको आप बोलते हैं लाडले एस्ट्रोनॉट। याद रखना, एस्ट्रोनॉट। और जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो ज्योतिषी होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मनुष्य जाति के कल्याण के लिए काम करे। एल्केमिस्ट जो मेरे बच्चे केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि एक नॉवेल है द एल्केमिस्ट, है ना, पोन्लो कार्लो की है, बहुत बढ़िया नॉवेल है मेरे बच्चे, जरूर पढ़िएगा द एल्केमिस्ट। क्यूरेटर मेरे बच्चा जो आपकी म्यूजियम की देखभाल कर रहा है, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ गया जी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड विल बी फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पे बहुत प्रॉपरली ध्यान ना दे सकता हो, अटेंशन ना दे सकता हो, तो बेटा ऐसा व्यक्ति होता है थोड़ा लापरवाह, सुस्त। सुस्त को, लापरवाह को बोलते हैं लैक्स। कोशियस सावधान होता है, विल्ड जंगली होता है, और प्रोविडियंट मेरे बच्चे फिजूल खर्ची होता है। चलिए आगे बढ़ गया। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, कोई भी एक झूठी जो आपकी विचारधारा है ना, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, आप बोलेंगे फैलेसी, है ना, भ्रांति। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे भ्रांति, भ्रम, है ना। इसी को आप मेरे बच्चे क्या बोलोगे, भ्रम। जैसा आपको भ्रम हो गया कि मेरा पेपर पास हो जाएगा, है ना, मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर आ रहा है 65%, पेपर पास हो जाएगा, भाई कैसे हो जाएगा यार। चलो, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिस पर कभी जीत ना प्राप्त की जा सकती हो मेरे बच्चा,
तो उसे बोलेंगे सर इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सकता हो कभी भी, जिस पर जीत ना प्राप्त की जा सकती हो। इनडिलीबल बेटा जिसको डिलीट ना किया जा सकता हो। इनविजिबल जिसे देखा ना जा सकता हो। और इनअफेबल जिस चीज को समझाया ना जा सके। इन इंडियन मिथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुर्स विश टू बी नेवर एबल टू डाई। इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार बहुत सारे ऐसे असुर थे जिनकी इच्छा थी कि वो कभी ना मरे, अर्थात वो अमर हो जाए। तो अगर कोई व्यक्ति अमर हो गया बेटा, तो अमर होने को बोलते हैं इमोर्टल। क्या मेरे बच्चे? इमोर्टल। जैसे मैन इज मोर्टल, गॉड इज इमोर्टल। इनविजिबल देखा नहीं जा सकता। इम्परवियस मेरे बच्चे जो बहुत ज्यादा उड़ाऊ टाइप का व्यक्ति हो। और इनविजिबल जिसको बेटा मेरे आप कभी हरा ना सकते हो। एथिस्ट, सबको पता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो एथिस्ट हो जाता है। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग के अंदर जो जो मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे बेटा उसे बोलते हैं एजेंडा। कहते हैं ना भाई सब कि आज का एजेंडा क्या क्या है। तो मेन्यू जो होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर होता है। ऑब्जेक्टिव्स बेटा हमारे उद्देश्य होते हैं। और माइन्यूट्स ये मिनट्स है। मिनट्स मतलब मेरे बेटा वही मिनट। और अगर इसको मैं माइन्यूट बोलता हूं तो ये बेटा बहुत छोटे को रिप्रेजेंट करता है। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, आपने बोला सर इनकॉरिजिबल हो गया। अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर अ ओथ। ओथ का मतलब होता है मेरे बच्चा शपथ। एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जिसमें कि आपने शपथ ली है। तो बेटा शपथ लेने वाला जो होता है वो एफिडेविट होता है। तहसील में बनता है ना वो एफिडेविट होता है। टेस्टिमोनी मेरे बच्चा गवाही होता है। टेस्टिमोनी क्या होता है मेरे बच्चा? गवाही होता है। एफर्मेशन मेरे बच्चा पुष्टि होता है। आपने किसी चीज को कंफर्म कर दिया एफर्मेशन। और स्टेटमेंट मेरे बच्चा आपका वक्तव्य होता है। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिकेड होता है बेटा, दशक होता है, सबको याद है ना। आगे बढ़ता हूं जी। वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत खाता होगा भाई साहब, ग्लूटन हो गया। और इसके लिए ईडियम याद रखना, ईट लाइक अ हॉर्स, है ना। और ईट लाइक अ बर्ड, जब बहुत ज्यादा कम खाएं आप, डाइटिंग पर हो। और ड्रिंक लाइक अ फिश, बहुत ज्यादा शराब का पीना, ठीक है ना। शोफर मेरे बच्चे आप सभी को पता है, चौफर प्रोफेशनल ड्राइवर होता है। शेफ अपना बावर्ची होता है। और स्टीवर्ड साहसी होता है या निडर होता है, आप बताइएगा। एन इंपोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन द फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में जाकर के हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। यानी कि जो एम्बेसीज के अंदर लोग बैठते हैं बेटा, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? एम्बेसेडर। भाई जो एम्बेसीज के अंदर बैठेंगे बेटा वो क्या होता है? एम्बेसेडर, राजदूत, है ना। जो किससे जाते हैं? IFS से जाते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? तो UPSC जो मेरे बच्चे आपकी कंडक्ट कराती है IFS का एग्जाम, इंडियन फॉरेन सर्विस। जैसे IAS होता है, IPS होता है और IFS होता है। तो सबसे जो सुप्रीम है वो IFS है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप यहाँ पर। हालांकि CGL के थ्रू भी जाते हैं आप, MEA के थ्रू, लेकिन वो आप मिनिस्ट्री में नहीं बैठोगे, वहां पे आप काम करोगे। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो वो अपनी एम्बेसी के अंदर करते हो। जैसे हर देश के अंदर अपनी इंडियन एम्बेसी मिलेगी, तो उस इंडियन एम्बेसी के अंदर जो ऑफिसर बैठेंगे उन्हें बोला जाएगा एम्बेसेडर, इंडिया के एम्बेसेडर। ऑल्ट्रिस्ट परोपकारी होता है, अमेचर बेटा शौकिया होता है। और एनोनिमस गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर ना हो बेटा, श्योर ना हो, डाउटफुल हो, वो एग्नोस्टिक हो गया। जो बहुत कम बोलता हो बेटा उसे आप क्या बोलेंगे? ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। अभी आपके 31 वर्ड्स में से आपने कितना स्कोर किया आप मेरे को बताइएगा। सभी बच्चे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे ठीक है भैया हम जो है बता देंगे। फिलहाल होमवर्क आपको सभी को मिल गया है। बस 1 मिनट का टाइम आपसे और लेना चाहता हूं। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो अभी तक सुपर पास लाइव के साथ नहीं जुड़ा, बेटा जुड़ जाइए। 2026 आपका सिलेक्शन ईयर होगा यदि आप तरीके से सुपर पास लाइव में जुड़ करके मेहनत करना शुरू कर दें। क्योंकि सुपर पास लाइव कोई एक सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है जिसमें आने के बाद बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर एक लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास हम आपको देंगे, हर एक मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, स्टडी नोट्स देंगे, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी देंगे। और अगर आप इसमें जुड़ करके ईमानदारी से मेहनत कर गए तो मेरे बच्चे जीवन में बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी। हर एक एग्जाम का सब कुछ देंगे। 375 से भी ज्यादा एग्जाम्स हम आपके कवर करवा रहे हैं। यहां पर अगर आप चाहो तो इसका डेमो ले सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं, मात्र ₹1 दे करके, ठीक है। तो याद रखो ₹1 में 2 दिनों का ट्रायल है ना। फिर आपके ₹529 आपको पे करना है पूरे 90 दिनों के लिए, है ना। और ये ₹529 कब पे करने? जब आप कूपन कोड यूज करते हैं शानू, ठीक है ना। ध्यान रहे कूपन कोड गलत ना होने पाए, शानू, तभी मेरे बच्चे ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक लगवा दिया है बेटा, आप लिंक पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दे दिया है मेरे बच्चे, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। लेकिन जुड़ जरूर जाइएगा क्योंकि ये मौका बार बार आपको नहीं मिलने वाला। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू सो मच, टेक केयर। मिलता हूं अपनी 11 बजे डेली क्लास के साथ में। बाय बच्चे।